देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भारत नेपाल संबंध पर उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच कई पीढ़ियों से संबंध है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमने उत्तराखंड में चल रही योजनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया है। हमें नेपाल में आमंत्रित किया गया है और हम वहां जाएंगे। अगर नेपाल विकास करेगा तो हमें खुशी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के बेहतर संबंध है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहा गया है। तो नेपाल भारत के संबंध पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि उनका कहना है नेपाल और भारत के बीच कई पीढ़ियों से संबंध अच्छे हैं। देखिए, नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध हमारे नेपाल के साथ हैं और खासकर से हमारा जो उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है, इस सीमांत क्षेत्र का बहुत लंबा जो क्षेत्र है, मैं कहूं कि धारचूला से लेकर पिथौरागढ़, जूलाघाट, जौलजीबी, चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा, खटीमा तक जो पूरा सीमांत क्षेत्र पड़ता है, इस पूरा रोटी बेटी के संबंध उनके साथ नेपाल के साथ हैं। बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारी वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमसे बहुत मेल खाती हैं। इसलिए परस्पर हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो। उस संबंध में हमने उत्तराखंड के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को उनको दिखाया भी है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी हुआ है और उन लोगों ने नेपाल में हम लोगों को आमंत्रित किया। निकट भविष्य में हम नेपाल भी जाएंगे और कृषि के क्षेत्र में या इंक्यूबेटर्स के क्षेत्र में जो हमारे आजीविका का क्षेत्र है, स्वयं सहायता समूह का क्षेत्र है, मानस खंड मंदिर माला मिशन है, ये सारे काम हमारे बिल्कुल नेपाल के साथ चल रहे हैं, नेपाल के बराबर में चल रहे हैं। तो नेपाल के लोगों ने उसमें अपनी बहुत ज़्यादा जागरूकता और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है। तो हमसे जिस प्रकार का भी सहयोग होगा हम करेंगे। परस्पर दोनों देश मिलकर आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर एक अपनी साख बना रहा है। तो नेपाल भी आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। उत्तराखंड में धामी सरकार एक्शन में है। सीएम धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि सीएम धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में औचक निरीक्षण किया था। तो वहीं औचक निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में अनियमितताएं पाई गई है, जिस पर सीएम धामी ने एक्शन लेते हुए महानिरीक्षक निबंध द्वारा सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया है। नई टिहरी के तल्ला उप्पू के ग्रामीणों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता खेम सिंह चौहान के नेतृत्व में जिलाधिकारी के निदेशक पूर्णवास मयूर दीक्षित से मुलाकात की है। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी टिहरी बांध से विस्थापन की मांग भी की है, जिस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि काफी पुराना पूर्णवास का मैटर है, जिस पर मेरी तरफ से पत्रवाली मंगवाई गई है। जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बीजेपी नेता खेम सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीणों की जिस पर रोजी रोटी चलती थी, सिंचाई वाली उपजाऊ भूमि डूब चुकी है, जिस पर पूर्व जिलाधिकारी ने कहा कि तल उप्पू का मामला अलग से है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि हम ग्रामीणों को उम्मीद है कि हमारे निदेशक पुनर्वास और जिलाधिकारी पॉजिटिव हैं, हमारे मामलों का समाधान करेंगे। इनके गांव का चल रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास खेती बाड़ी के ग्रामीण मेरे पास आए थे और इनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी पुराना मैटर है जो कि विस्थापन से रिलेटेड इनके गांव का चल रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास खेती बाड़ी आदि आजीविका की भूमि नहीं है। तो इसमें तत्काल जो भी पत्रावली पुनर्वास निदेशालय में लंबित होगी उसको मंगाने के लिए मैंने बता दिया है और इसमें लीगली क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है जिसको त्वरित गति से इस मैटर को भी क्लोज किया जाएगा। ये जो पुनर्वास का तल्ला उप्पू का मामला जो है ये बहुत दिनों से चल रहा है और पूरी गांव की जो जिस पे रोजी रोटी चलती थी उसके जो सिंचाई की जो ज़मीन थी वो टोटल डूब चुकी है और वो हैंड टू माउथ हो गए हैं, रोजी रोटी के लाले पड़ गए वहाँ पे। तो उस बारे में जो है काफ़ी दिनों से जो है
पुनर्वास का मामला चल रहा है और उसमें पहले वाले डीएम से और पहले वाले हमारे जो अधिकारी उनसे भी बड़ा पॉजिटिव बात हुई है, भारत सरकार से हुई है। और इसमें मुख्य जो महत्वपूर्ण जो रोल रहा है ये महाराज जी का रहा है, जो हमारे सिंचाई मंत्री हैं, और उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है और सेंटर को भी इसको समझाया है। और निश्चित रूप से सेंटर के लोग भी इस चीज़ को समझे हैं कि वास्तव में तल्ला उप्पू की समस्या थोड़ा अलग है। बरसात के मौसम में कुत्ते खूंखार हो रहे हैं और लोगों को काट रहे हैं। आजकल देहरादून के सरकारी अस्पतालों में एक ही दिन में 100 से अधिक केस डॉग बाइट के आ रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के इंजेक्शन कक्ष में पीड़ित लोग पहली एंटी रेबिस वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने पहुंचे। इंजेक्शन रूम में तैनात फार्मासिस्ट मनीषा नौटियाल की टीम ने 150 इंजेक्शन लगाए। इनमें 75 इंजेक्शन पहली डोज के थे। और आपको जानकारी दे दें कि उसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय में भी पीड़ित लोग एंटी रेबिस इंजेक्शन लगाने पहुंच रहे हैं। वहां भी डॉग बाइट के 55 इंजेक्शन लगाए गए हैं। हालांकि दून अस्पताल में पीड़ित मरीजों से एंटी रेबिस सीरम बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। और आपको भी बता दें कि क्लोनोल एंटीबॉडी होता है और कुत्ता जहां काटता है उस जख्म पर इसे इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाता है। इस संबंध में दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि अस्पताल में जितने भी डॉग बाइट के केस आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में एंटी रेबिस इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अस्पताल में वैक्सीन सीरम आवश्यकता अनुसार मरीजों को लगाए जा रहे हैं। बहुत पहले से ही जो है जिस तरीके से डॉग बाइट के केसेस आते हैं और वो हमेशा से ही जो है यहाँ पर मैनेज हो जाते हैं और रेबीज़ इंजेक्शन चाहे वैक्सीन बोलिए और चाहे वो सीरम बोलिए आवश्यकता अनुसार लगा दिया जाते हैं। बहुत पहले से ही जो है जिस तरीके से डॉग बाइट के केसेस आते हैं और वो हमेशा से ही जो है यहाँ पर मैनेज हो जाते हैं और रेबीज़ इंजेक्शन चाहे वैक्सीन बोलिए और चाहे वो सीरम बोलिए आवश्यकता अनुसार लगा दिया जाते हैं। मानसून सीजन में भारी वर्षा के कारण मनसा देवी पहाड़ी से हिल बाईपास से आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन को देखते हुए विशेषज्ञों की एक टीम ने मौके पर मुआयना कर जानकारी जुटाई है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की पहल पर उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के निदेशक शांतनु सरकार के निर्देशन में विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित कुमार, भूवैज्ञानिक डॉक्टर टंड्रीला सरकार की टीम ने वर्षा के बीच भूस्खलन वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। टीम ने पाया कि भूस्खलन से मां मनसा देवी मंदिर और आसपास के क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है। विशेषज्ञों की टीम मेला अस्पताल तिराहा होते हुए ब्रह्मपुरी गेट के पास पहुंची, जहां से पैदल चलते हुए एसडीएम पूरन सिंह राणा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण सुरेश तोमर, राजाजी नेशनल पार्क के प्रतिनिधि अधिकारी रविंद्र पुंडीर ने मनसा देवी पहाड़ी पर जगह जगह हुए भूस्खलन के स्थलों को विशेषज्ञ टीम को दिखाया है। साथ ही व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद टीम जैसे ही आगे बढ़ी तो काफी भूस्खलन नजर आया, जहां से पैदल गुजरना भी मुश्किल था। टीम संकरे फिसलने वाले मार्ग पर चलते हुए भूस्खलन के कारणों की पड़ताल कर गंतव्य पर पहुंची। मनसा देवी मंदिर पहुंचकर पहाड़ी के चारों तरफ का जायजा लिया गया। विशेषज्ञों की टीम द्वारा रेलवे ट्रैक, पैदल मार्ग में जहां जहां तसाब हो रहा था उसके आसपास का जायजा भी लिया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती घोटाले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कनखल थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि भर्ती घोटाले में अभी तक 38 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपित अनिल कुमार निवासी मांडूवाला थाना फतेहपुर सहारनपुर लगातार फरार चल रहा है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आरोपित गिरफ्तार नहीं हो पाया है, जिस कारण उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एक टीम ने अनिल के गाँव पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की है और पिछले दिनों कराई गई मुनादी के बाद इसी गांव के एक अन्य आरोपित भूषण ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन अनिल कुमार अभी भी पुलिस से लगातार बच रहा था। ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा के प्रकरणों में मुकदमे दर्ज हुए थे। 2 एसआईटी के द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें ऑलमोस्ट विवेचना अपने अंतिम चरण में है। इसमें काफ़ी लोग पूर्व में गिरफ्तार भी किए जा चुके थे। एक इसमें अनिल ओजस्वी करके अपराधी था जो लगातार फरार चल रहा था, जिसे कोर्ट से हमने गिरफ्तारी वारंट के साथ साथ इनाम भी घोषित किया था, लेकिन लगातार फरार रहने के कारण उसकी जो है
कुर्की माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के बाद आज उसकी कुर्की की गई थी। उसके घर पर जो भी इसके वैल्यूएबल सामान थे सभी कर लिया गया है। अभी भी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारी विधिक प्रक्रिया थी आज उसको पूरा किया गया है और कुर्की करने के बाद उसके विरुद्ध चार्जशीट भेजी जाएगी। दोनों प्रकरणों में सर कुल कितने लोगों की अरेस्ट हो चुकी है? इसमें करीब 50 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और करीब इसमें 100 के ऊपर छात्र भी इसमें चिन्हित हुए थे जो डिबार्ड भी हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट इसमें रिकवरी भी जो है 1 करोड़ के करीब जो हमारे कैश और अन्य ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। तो अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन लास्ट चरण में है, 1-2 लोग इसमें चिन्हित हुए थे जो अरेस्ट नहीं हो पाए थे, जिनकी आज ये कार्रवाई की गई है और न्यायालय में चार्जशीट भेज दी गई थी। एक अभी पूरक चार्जशीट से भी भेज दी जाएगी, जिससे जल्दी केस ट्रायल पर आए और इनको सजा मिल जाए। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बता दें कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई मार्ग बंद है और ऐसे में इस कड़ी में चमोली जनपद के देवाल विकासखंड देवाल खेता सुआलकोट मोटर मार्ग पिछले 10 दिनों से बंद होने से आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ देवाल खेता और सुआलकोट का स्थल निरीक्षण कर सुआलकोट में हो रहे भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग को मोपटा गांव के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली लगाए जाने, सड़क की स्थायी व्यवस्था के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का चयन करने के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। भूस्खलन होने से पिंडर क्षेत्र 10 गांवों के ग्रामीणों को कई किलोमीटर की पहाड़ी को पार कर ब्लॉक मुख्यालय देवाल जाना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धामी सरकार के निर्देश के बाद हर जिले में अधिकारियों की तरफ से जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुना जाता है, जिसके तहत जनता की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के बागेश्वर में जिलाधिकारी की तरफ से कुछ दिन पहले जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुना गया। साथ ही कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया गया। साथ ही बचे हुए समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिए थे। ऐसे में बागेश्वर में ग्रामीणों ने कुछ समस्याओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर समस्या का जल्दी समाधान करने के निर्देश जिलाधिकारी बागेश्वर को दिए हैं। बागेश्वर के लोगों को कमिश्नर दीपक रावत से बड़ी उम्मीदें हैं। सोशल मीडिया में जन हितैषी समस्याओं को सुनने में व तत्काल कार्रवाई करने में कमिश्नर दीपक रावत लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इस बार विद्युत विभाग से रिलेटेड समस्या है। मेरे जस्ट बगल में श्री करगिल सहित रमेश सिंह परिहार जी का गांव डूंगर गांव है। वहां पर विद्युत पोलों की कंडीशन बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है, कुछ पोलों की। तो उसको लेकर कई लंबे अरसे से विद्युत विभाग को लेकर हम ओरल भी बताते आ रहे हैं, एप्लीकेशन देकर भी बताते आ रहे हैं। आजकल के सिवा हमें कुछ नहीं मिल रहा। काफ़ी लंबे टाइम से हम परेशान थे, लेकिन अभी ये बरसात की स्थिति को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि अब कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि बरसात में ज़मीन भी गीली हो जाती है और जीर्ण शीर्ण कंडीशन में तो पोल है ही हैं। तो ऐसे में हमें लगा कि कभी चमोली पार्ट 2 जैसी दुर्घटना ना हो जाए। एक जागरूक का इंसान होने के नाते किसी ने हमें बताया कि आदरणीय कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी सोशल साइट पर बहुत एक्टिव रहते हैं। हुआ भी ऐसा ही, मैंने अपने फेसबुक पेज से आदरणीय श्री दीपक रावत जी से, कुमाऊं कमिश्नर साहब से निवेदन किया था। मात्र 5 से 6 घंटे में उन्होंने हमारी समस्या सुन ली और उसके समाधान की बात भी कही। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे खटीमा की, जहां खटीमा में चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक महिला अपने घर में अपने बेटे को छोड़कर बाहर गई थी। इस दौरान कुछ चोरों ने घर में सोने के जेवरात समेत और घर में जितना भी सामान रखा हुआ था, जो कीमती सामान था, और कुछ कैश रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद महिला जब घर लौटी तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर मनोज कातियाल के सफल पर्यवेक्षण में और पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा वीर सिंह के निर्देशन में चोरों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। प्रभारी निरीक्षक और पुलिस ने पूरी टीम ने मिलकर एक चोर को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही चोर के पास से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और आगे की पूछताछ में जुटी हुई है।
ये श्रीमती हंसा बसेड़ा है, ग्राम झनकट की। तो इनके द्वारा कल कोतवाली खटीमा में तहरीर दी गई कि परसों 25 तारीख को इनके घर से चोरी हो गई, जिसमें कि लगभग 7 तोला सोने की ज्वेलरी है और 50,000 नकद है। तो हमारी कोतवाली खटीमा पुलिस ने इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए तुरंत टीमें गठित करी और चोर की जो छानबीन है उसकी तलाश में क्षेत्र में जगह जगह पर दबिश दी गई। तो इसमें जो हमारे कोतवाल हैं, एसएसआई हैं और चौकी प्रभारी झनकट है, उनके द्वारा बिल्कुल अच्छा काम करते हुए 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगभग 90% माल बरामद कर लिया गया है। बीजेपी की तरफ से हर जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी की जनसंवाद कार्यक्रम नौसर मंडल में संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से पूरे देश में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करना है। जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच चौपाल लगाकर सभी मंडलों के कार्यकर्ता जनता की समस्या सुनते हैं और अधिकांश समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण भी किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में तभी जानकारी दी जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आगामी चुनाव पर मंथन भी किया जा रहा है। विगत 2-3 दिनों से लगातार हम लोग क्षेत्रीय भ्रमण पे हैं और बूथ नंबर 64, 65, 66, 67, 68 तक हम लोगों ने लोगों के साथ बैठ कर के संवाद किया। बूथ के अध्यक्षों के साथ बैठक करी है। बूथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबसे हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और भाजपा की जो नीति है, रीति है, उनको हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम मोहम्मदपुर भुड़िया में पहुंचे हैं और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ अपने महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित करी हैं। और ये सब चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ के जो विकास कार्य जो अधूरे रह गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले विगत 10 वर्षों से जो विकास की गंगा यहाँ बहाई गई थी, वो जो कमियां उसमें अब रह गई हैं उसको पूरा करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आप सभी लोगों के माध्यम से अनुरोध भी करना चाहते हैं कि जो विकास थम गया है आपके यहाँ से हटने के बाद से, उस विकास की गंगा को पुनः आप ही के द्वारा बहाना है। तो इसी क्रम में हम आज सभी ग्रामवासियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बूथ अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और ये क्रम हमारा लगातार जारी है। उत्तराखंड के रामनगर में देर रात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनकड़ी स्थित सुल्तान गेस्ट हाउस में संविदा पर तैनात एक कर्मचारी की सरकारी आवास में बिजली की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। विभाग की तरफ से घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई है, तो वही पुलिस भी मामले की जानकारी में जुट गई है। बताया यह भी जा रहा है कि ग्राम कांडी मल्ली नैनी डांडा ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल निवासी धनपल सिंह नेगी बुधवार को ही अपने घर से वापस ड्यूटी पर आया था। उसके साथ में काम करने वाले सहयोगी संविदा कर्मी तेजपाल सिंह ने बताया कि दोनों ही कर्मचारी कल ही ड्यूटी पर आए थे। साथ ही दोनों अपने बाल कटाकर सरकारी आवास पर पहुंचे थे। तेजपाल का कहना है कि जब वो आवास में नहा रहा था तो उसे करंट लगने का आभास हुआ, तो उसने तुरंत धनपाल को आवाज देते हुए कमरे में करंट आने की बात की। उसका कहना है कि इसी बीच धनपाल कमरे के बाहर लगे एक तार जिसमें वो कपड़े सुखाते थे, उसमें करंट आने के चलते उससे चिपक गया। धनपाल के शोर मचाने के बाद तेजपाल ने मौके पर पहुंचकर उसे करंट से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच चल रही है। मेरे दो भाई है धनपाल सिंह। अब हम दोनों घर से आए थे, घर जाएंगे हम यहाँ बाल कटवाए, बाल कटाने। उसने कहा भाई मैं बाल नहा रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक। नहाने के बाद वो बाहर आया, कपड़े धो के लाया। बाहर जैसे कपड़े लगा मैं अंदर गया, बोला तू नहा ले। मैंने अपने लोटा पानी डाला, मेरे को हल्का झटका मारा। मैंने एकदम इसका नाम लिया धनु, तो मेरे करंट लग रहा है। वो मेरे से पहले वही गिर गया बाहर। जैसे मैं गया वहाँ पे, मेरे को फिर वहाँ पे झटका लगा। तब तो उसके हाथ से धुआं से मतलब पकड़ कर तार, तो मैंने डंडे से मार के तब छुड़ाया उसको। उसके बाद अगल बगल वाले लोगों ने साथ दिया मेरा, तो स्टाफ पूरा हमारे स्टाफ ने मेरा सहयोग किया था। दोनों जने साथ ही जॉब करते थे आप? हाँ जी। कहाँ पे करते थे? मैं धनगढ़ी पे इस टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर था और वो सुल्तान में है।
उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी अपने परदादा घनानंद खंडूरी के पुण्यतिथि के अवसर पर मसूरी के अटल उत्कृष्ट विद्यालय घनानंद इंटर कॉलेज पहुंची, जहां पर देहरादून मुख्य शिक्षा अधिकारी दीपक रावत और स्कूल प्रधानाचार्य ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं की तरफ से लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें सभी के मन को मोह लिया। स्कूल प्रबंधन ने ऋतु खंडूरी को स्कूल के विकास और शौचालय के निर्माण व स्कूल की 30 एकड़ की भूमि पर लोगों की तरफ से किए जा रहे अतिक्रमण को हटाए जाने के साथ साथ स्कूल की बाउंड्री को चिन्हित कर बाउंड्री वॉल लगाने की मांग भी की है। तो वहीं स्कूल के फील्ड जीर्णशीर्ण अवस्था में है, जिसको ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया गया है। साथ ही ऋतु खंडूरी ने बताया कि उनके परदादा धनानंद खंडूरी की तरफ से मसूरी में 30 एकड़ की भूमि धनानंद इंटर कॉलेज को दान में दी गई थी और आज स्कूल लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल 1930 में स्थापित किया गया था। इसके बाद लगातार मसूरी और आसपास के क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देकर भविष्य निर्माण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परदादा की इच्छा थी कि हर व्यक्ति हर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, जिसको लेकर उन्होंने शिक्षा के मंदिर को दान दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल में कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है, जिसको लेकर उनके द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जा सके। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ जब भी पहुँचती हूँ और आज यहाँ पे पहुँची हूँ, हमारे जो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के परदादा जी घनानंद खंडूरी जी, उनके समय का ये सोच रही कि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और उन्होंने यहाँ पर ज़मीन दान की ताकि एक अच्छा स्कूल चल सके। और मुझे खुशी है कि आज ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके अच्छे काम की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है। और इसको और कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन की कोई कमी नहीं है, जगह बहुत सुंदर है, आसपास के कैचमेंट एरियाज़ प्राइमरी स्कूल्स के काफ़ी होंगे, बहुत अच्छे यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल्स चलते हैं। तो बहुत सारा विचार हुआ है कि हम इस जो स्कूल को और बढ़िया इस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दान दी हुई चीज़ है, शिक्षा के लिए दी हुई चीज़ है, मेरे परिवार ने दी है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर और अच्छा हम बच्चों को शिक्षा दे सकें। भारी बारिश के चलते खतरे की जद में मनसा देवी क्षेत्र की पहाड़ी के निरीक्षण के लिए शासन की तरफ से गठित भू वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। जिले के आला अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने मनसा देवी पहाड़ी का भ्रमण कर जगह जगह से दरक रही पहाड़ी का निरीक्षण किया। साथ ही शुरुआती जांच में यहाँ की ब्रह्मपुरी, मनसा देवी, पैदल मार्ग और हिल बाईपास का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मनसा देवी पहाड़ी चिकनी मिट्टी के पत्थरों से बनी हुई है, जो पानी में जल्दी घुलने लगती है, जिसके चलते हल्की सी बारिश में ही मनसा देवी पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो जाता है। हालांकि टीम का यह भी कहना है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मनसा देवी मंदिर ठोस चट्टान पर स्थित है। जिलाधिकारी हरिद्वार धीरज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि आज हमारी तरफ से शासन के आग्रह करने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे टीम भेजी गई है। टीम की तरफ से भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। 1-2 दिन में टीम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी। और ऐसे में लगातार भूस्खलन हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट होना भी आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन और प्रशासन गंभीरता से देख रहा है, इसलिए इस टीम की तरफ से निरीक्षण करवाया गया। उसमें देखिए, अभी आज आपने देखा होगा कि हमारे रिक्वेस्ट पे शासन ने एक टीम भेजी है जियोलॉजिस्ट की। उन्होंने मनसा देवी वाले एरिया में जहाँ भी लैंडस्लाइड है उसका पूरा निरीक्षण किया है। अब 1-2 दिन में वो लोग एक डिटेल अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे कार्रवाई होनी है कि क्या इसमें एक डिटेल्ड सर्वे होना है या फिर जो मेजर्स लेने हैं वो किस तरह के लेने हैं, अगर वो उस तरह से सजेस्ट करेंगे तो आगे भी कार्रवाई होगी। क्योंकि ये उसका लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शासन भी इसमें पूरी गंभीर है हम लोग और शासन भी गंभीर है, इसीलिए इनको भेजा है। तो ये दोनों एरिया जो है, भीमगौड़ा वाला एरिया हो गया और जहाँ पर विष्णु घाट में हम देखते लगातार मलबा आ रहा है, तो उस चीज़ को पूरा ट्रीट करने की आवश्यकता है। इसलिए इसको जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट के दिशा में आगे बढ़ें।
उत्तराखंड के सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा और आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने पुरोला तहसील के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए सचिव और आयुक्त ने अधिकारियों को आपदा राहत के कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को समय पर राहत पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पुरोला आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर आए गढ़वाल आयुक्त और सचिव आपदा प्रबंधन ने कमोला रोड, छाड़ा खंड, सहित कोट रोड और कमल नदी क्षेत्रों का स्थलीय सर्वेक्षण कर लैंडस्लाइड और मलबा आने के कारण सड़कों, मकानों और दुकानों को हुए नुकसान का निरीक्षण कर खतरे की जद में आए भवनों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, नहरों और सहित कृषि भूमि, बागवानी और फसलों को हुए नुकसान का मुआयना भी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रही बरसात के कारण हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर गया है। गंगा का जलस्तर अब 293.25 मीटर पहुंच गया है। गंगा के जलस्तर में अचानक आए उफान के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए सतर्कता बरती है। साथ ही डूबे क्षेत्रों को पहले ही खाली कराया जा चुका है। आपको भी बता दें कि अधिकारियों को रात में सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को गंगा क्षेत्र में न जाने के लिए मना भी किया है। गंगा से सटे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही भी बता दें कि ग्रामीणों से खेतों, जंगल, गंगा के किनारे नहीं जाने और सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। ग्रामीणों को नदियों के पास नहीं जाने और सतर्कता बरतने के निर्देश भी प्रशासन द्वारा दिए गए। नई टिहरी के कोटी कॉलोनी टिहरी बांध की झील से मात्र 800 मीटर की दूरी पर बना बॉटैनिकल गार्डन आज बदहाल स्थिति पर है। टिहरी डैम वन प्रभाग इसकी देखरेख करता है और ऐसे में इसकी देखरेख के लिए THDC इनको धन मुहैया कराता है, लेकिन बीते कई सालों से बजट न मिलने से इसकी दिनों दिन हालत बद से बदतर हो रही है। और आपको भी बता दें कि बॉटैनिकल गार्डन बदहाल होता जा रहा है और गार्डन को ठीक ढंग से बनाया जाएगा तो देश विदेश के पर्यटक भी इसको दीदार करने के लिए पहुंचेंगे। और ये भी आपको बता दें कि टिहरी बांध का निर्माण शुरू हुआ था उसी समय ही इस बॉटैनिकल गार्डन भी का अस्तित्व में आया था, क्योंकि टिहरी बांध की झील के जलाशय में कई प्रजाति के पेड़ डूब जाएंगे। पेड़ों की प्रजातियों को जीवित रखने के लिए उनका पोषण करने के लिए THDC ने इसका जिम्मा टिहरी डैम वन प्रभाग को सौंपा था, लेकिन बजट न होने के कारण बदहाल स्थिति में है। इस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में लाया गया था, जिस पर संबंधित वन अधिकारी को एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और ये भी आपको बता दें कि उसमें अच्छा कार्य होगा। और यहाँ तक कि टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत जहाँ टिहरी बांध की झील और आसपास क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है, इस बॉटैनिकल गार्डन को छोड़ दिया गया है, जिसके चलते इसकी अनदेखी हो रही है। और अब जनपद के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संज्ञान लिया है, जल्द इस गार्डन को सही किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।